हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम के बाद में स्प्लिट स्वॉर्ड सोवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। एंड बिना किसी देरी के चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यूनसिन सिटी के जनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उसके बातों को बीच में काटते हुए चूसियाओ कहने लगता है, तुमने नहीं सुना मेरे बॉस ने क्या कहा, अगर तुम लोगों को रहना है, हमें प्रोटेक्ट करना है तो बैरियर के बाहर ही रहो, तुम लोग सिटी के अंदर नहीं आ सकते। अगर हाँ तुम लोगों को मुश्किल हो रहा है तो वापस यूनसिन सिटी में चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते वहाँ पे यूनसिन सिटी का जनरल हान कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे हमसे बात करो, और वैसे भी सिटी लॉर्ड के बराबर एक जनरल कैसे हो सकता है, ये तो बस यहाँ पे एम्पर रिलम के 5th स्टेज में। तो मुझे नहीं लगता ये लायक है कि ये मुझसे बात कर पाए। ये सब कुछ वो वहाँ पे टैन्यू की तरफ देखते हुए कह रहा था, जिसको देखकर चूसिया गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बॉस के आगे ऐसे बातें मत करो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जनरल हान गुस्सा होने लगता है। तभी टैन्यू भी कहने लगता है, तुम लोगों ने हमारी हेल्प की, इसके लिए शुक्रिया, अब तुम लोग वापस जा सकते हो। अगर तुम लोग वापस नहीं जाओगे, ऐसे हमें तंग करोगे तो याद रखना तुम लोगों को हम एक दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के वहाँ पे हान गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और हम देखते वो वहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, और वो कहने लगता है, इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक करके सिटी के ऊपर अटैक करो। बट हम देखते तभी वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है, जनरल हान, सिटी लॉर्ड ने हमें ऑर्डर दिया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करें, ना कि उल्टा यहाँ पे अटैक करें। अब उनकी बातें सुन के वो जनरल कहने लगता है, चेंग जोंग, क्या तुम भूल गए ये लोग कैसे हमारे साथ में ट्रीट कर रहे हैं, और इन लोगों की इतनी हिम्मत ऐसे मुझसे बातें करें। और वो गुस्से में कहने लगता है, तुम लोग बस वेट करो, इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के बाद में तुम सबको मैं एक ही शॉट में खत्म करूंगा। उसके ऐसे बातें सुन के क्वीन फेंग को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है हमारे स्वान युआन सिटी के बारे में तुम ऐसी बातें करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे हान के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते वहाँ पे हान और उसके बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पे दूसरे गार्ड आने लगते, बट हान कहने लगता है, इसके लिए मैं काफी हूँ। और हम देखते वो दोनों फाइट कर रहे थे, जहाँ पे हम देखते जनरल हान बहुत ही आसानी से क्वीन फेंग को हरा रहा था। मतलब कि उन दोनों के बीच में फाइट तो हो रहा था, बट यहाँ पे क्वीन फेंग थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। और हम देखते वो बहुत ही आसानी से क्वीन फेंग के अटैक को रोकते हुए उसे पीछे कर देता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर क्वीन फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। बट हम देखते जनरल हान कहने लगता है, सच में तुम्हारा रिलम मुझसे भी ज्यादा है, बट देखो तुम मेरे आगे हार गए। ऐसा लग रहा है कि स्वान युआन सिटी में सब लोग यूजलेस हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन फेंग गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर जनरल हान कहने लगता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है। इतना कहते हुए वो भी अपने आइस पाव को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, और हम देखते वो डायरेक्टली क्वीन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक पावरफुल होने की वजह से क्वीन फेंग रोक नहीं पाता, उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर जनरल स्वान युआन घबराने लगते हैं। बट हम देखते एकदम से टैन्यू बीच में आ गया था, जिसने उस अटैक को रोक दिया था। ये सब कुछ देख के हान कहने लगता है, मैं एक एम्परर लेवल के 6th लेयर और 5th लेयर के बंदे को परेशान नहीं करना चाहता, तुम निकल जाओ। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता। और वैसे मैंने सुना है कि स्वान युआन सिटी के सिटी लॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं तो उनके साथ में मिलना चाहता हूँ। वैसे तुम सबको हराने के बाद में वो भी कहीं पे बिल पे छुपी होगी। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू को गुस्सा आता है, और वो अपने प्रेशर का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस थंडर एनर्जी की वजह से हान दूर जाता है। तभी टैन्यू उसके ऊपर आके एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो पीछे हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एम्परर रिलम के 5th स्टेज में हो और इतने ज्यादा पावरफुल कैसे। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि ऐसे ट्रबल क्रिएट मत करो, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी हम देखते दूसरे गार्ड टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, बट टैन्यू तो बहुत ही आसानी से उन सबको दूर कर देता है। जिसके बाद में हम देखते वो वहाँ पे जनरल हान का गला पकड़ लेता है, जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। टैन्यू कहने लगता है, ऐसी एबिलिटी लेकर हमारे स्वान युआन सिटी के बारे में ऐसी बातें बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। वैसे भी तुम लोगों की इतनी औकात नहीं की तुम लोग हमारे सिटी को ऐसे बुली कर पाओ, और उसे दूर फेंक देता है। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है, जनरल टैन्यू, आप यहाँ पे थोड़ा सा मर्सी दिखाइए। बट हम देखते टैन्यू गुस्से में कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम्हारे सिटी लॉर्ड क्या करना चाहते हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है। आखिरकार तुम लोग हमारी हेल्प करने के लिए आए हो या हमारे आगे ऐसे अपने पावर को शो ऑफ करने के लिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा सोचने लगता है, जहाँ पे यूनसिन सिटी के सिटी लॉर्ड ने कहा था कि स्वान युआन सिटी के साथ में पूरा डील करके आना, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। ये
सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, जनरल टैन्यू मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। बट हम देखते हैं टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने क्लोन को बनाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है। वो कहने लगता है, अब मेरा मूड नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का, तुम लोगों ने इस जगह पे बहुत कुछ कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते वो उसे इंजर्ड करके पीछे कर देता है। तभी उसका हैंड पूरी तरीके से एक क्रिएचर जैसा हो गया था, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है, ओ तो तुम यहाँ पे डीमन कल्टीवेशन मेथड भी यूज करते हो, तुम्हारा हाथ भी पूरी तरीके से क्रिएचर को रिफाइन करके बना है। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, जनरल टैन्यू आप तो बहुत ही कुछ देख सकते हो, सच में मैं आपको एडमायर करता हूँ। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है, इन सब बातों से अब कुछ भी नहीं होने वाला। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, तो फिर ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने आपके साथ में अच्छा सलूक नहीं किया। इतना कहते हुए वो अपने धर्माकाय को एक्टिवेट करता है। बट टैन्यू को देखते जो वहाँ पे बहुत ही आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में उसके आगे सोर्ड को रखता है। वो कहने लगता है, तुम्हें कुछ कहना है? तभी हम देखते वो बंदा एक ऑर्थ पिल को निकालता है, जिसको देखकर वहाँ पे क्विन फेंग कहने लगता है, तुम इसके लिए अपने लाइफ को एक्सचेंज करना चाहते हो? सच में स्वान युआन सिटी में इससे भी ज्यादा हाई ग्रेड के एलिक्सर्स हैं। अब उनकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है जनरल टैन्यू, ये हमारे सिटी लॉर्ड ने आपके लिए दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारी बातों को भी नहीं मानोगे तो एक बार ये पिल मैं आपको दे दूं, क्या पता आप इसमें इंटरेस्टेड हो। उन्होंने ऐसे ही कहा था। अब उसकी बातें सुन के उस पिल को टैन्यू ध्यान से देखने लगता है और वो कहने लगता है, प्रिजन आइलैंड में ऐसे कम ही लोग हैं जो इस तरह के पिल को रिफाइन कर पाते हैं। भले ये रिफाइनिंग बहुत ही ज्यादा लो लेवल का है, बट कोई बात नहीं, ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए यहाँ पे सिटी लॉर्ड को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं चलूंगा तुम्हारे यूनसिन सिटी में, और वैसे हाँ, तुम्हारी यूनसिन सिटी के गार्ड को तुम वापस ले जा सकते हो, हमारे स्वान युआन सिटी को तुम लोगों की जरूरत नहीं। वैसे भी यहाँ का फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है, बट जनरल टैन्यू, सिटी लॉर्ड के ऑर्डर को हम मना नहीं कर सकते। टैन्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुम लोग सिटी के बाहर ही कैंप बना लो। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू कहने लगता है, तो फिर चलो तुम्हारे सिटी लॉर्ड को मिलने के लिए। और हम देखते वो लोग वहां से चले गए थे। क्वीन फेंग भी वापस से अंदर चला जाता है। हम देखते डायरेक्टली सिटी लॉर्ड के सामने टैन्यू आ गया था, जहाँ पे वो बैठी हुई थी अपनी आंखों को बंद करके, जिसको देखकर वहां पे टैन्यू स्माइल देते हुए कहने लगता है, सच में तुम यूनसिन सिटी के सिटी लॉर्ड हो। और हम देखते वो वहां पे उसके नाम से बुलाता है और वो कहने लगता है, बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं, बहुत टाइम के बाद में मिल रहे हैं ना हम। टैन्यू की ऐसी बातें सुन के और उसका रियल नेम सुन के वहां पे वो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो सोचने लगती है, आखिरकार इसे कैसे पता। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉय, सी यू अगेन।